देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम, जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो बाबा क्या कहता है बच्चों को? बाप का नाम बाला करो, बदनाम नहीं करो। बाबा कहता है कि बच्चे, राम ने हंसकर सब दुख झेले, और बाबा कहता है जब तुम पर दुख आता है तो तुम डर के भागते हो। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई है, कर्म योगी बनना सिखाया। तो बाबा कहता है तुम कर्म से आंख चुराते हो। क्या कहते हो? आज की दुनिया में लोग कहते हैं बस ऐसी किस्मतों की बैठ कर खाएं, कहते हैं ना। तो बाबा कहता है बच्चे, कृष्ण ने तो कर्म की रीत सिखाई है।
और तुम कर्म से जी चुराते हो। राम का नाम बदनाम नहीं करो, राम खुद आया है। सोचो, जिसको हम कहते हैं आज की मुरली से अभोक्ता, असोचता, अकर्ता, वो स्वयं निराकार इस सृष्टि पर कितना बड़ा पार्ट प्ले करने आया हुआ है। कलयुग को सत्युग बनाने आया। कर्म कर रहा है ना, करण करावन हार। हम्म? बाबा कहता है किसके बच्चे हो? मेरे बच्चे हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनना है। तो आज की मुरली पुरुषार्थ से ही जुड़ी है और मुरली का जो टाइटल है ये है साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। बाबा कहता है बच्चे साधारण से साधारण कर्म करना भी पड़े, लेकिन बाबा कहता है आपकी स्थिति साधारण ना हो। तो बाबा कहता है आपकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। तो ऐसा बाबा कहता है जो बच्चा मेरा बनता है वो फॉलो फादर करता हुआ बाप की प्रत्यक्षता करता है। तो मुरली शुरू करते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम युग। कहते हो ना, संगम का क्या नाम है? पुरुषोत्तम युग। क्योंकि बाबा कहता है यही वो समय है जब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बन जाती है। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो ये जो संगम का हमको थोड़ा सा समय मिला, बाबा कहता है ये पुरुष माना आत्मा, इसको बाबा कहता है श्रेष्ठ बनाने का समय है। ये हाथ पर हाथ रखकर आराम नहीं करो, बाबा कहता है। तो आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है। बाबा कहता है बच्चे प्रकृति तो ये शरीर है, 5 तत्वों से बना, लेकिन आत्मा बाबा कहता है ये बोलता पुरुष है। आत्मा ही बाबा कहता है अनुभूति करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही कर्म करती है। तो पुरुषोत्तम अर्थात मैं उत्तम आत्मा हूँ। बाबा कहता है जब तक बाप को नहीं पहचानते थे, खुद को नहीं पहचानते थे, तब तक अपनी महिमा कैसे करते थे? मंदिरों में जाकर याद है ना, हम अपने बारे में क्या कहते थे? मैं मूरख फलगामी, कृपा करो भरता। यही गाते थे ना। हाँ, अपने आप को मूर्ख भी कहते थे, फलगामी भी कहते थे। हाँ, कि माना हमको तो सिर्फ फल चाहिए, तू करके दे दे, तू कृपा कर दे, हमको तो फल चाहिए। बाबा कहता है बच्चे मांगने से नहीं मिलना। पुरुषोत्तम युग है, बाबा कहता है पुरुषार्थ करो और पालो। इसलिए बाबा हमको कहता है कि अब क्या कहते हो अपने को? मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्य की डिवाइन सोल हूँ। कहते हो ना? बाबा कहता है पहले तो नहीं कहते थे, पहले तो कहते थे मैं मूर्ख फलगामी। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम तो है ब्रह्मा। बाबा कहता है जो शिव नई सृष्टि की स्थापना करता है, इसमें बाबा कहता है जो सबसे पहली आत्मा नंबर 1 है वो है ब्रह्मा की आत्मा। इसीलिए इनको आदि देव भी कहा जाता है। ब्रह्मा को हम कहते हैं ना सृष्टि का पिता। बाबा कहता है ये नंबर 1 आत्मा है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम भी बन गए। तो सबसे पहले जो आत्मा फरिश्ता बनी वो है ब्रह्मा की आत्मा। और बाबा कहता है फिर ये देव आत्मा बनती है सतयुग में, इसलिए बाबा कहता है फिर ये पुरुषोत्तम बन गई। हाँ, तो पुरुषोत्तम कहते हैं ना, राम के लिए कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन सी मर्यादाएं हैं? बाबा कहते हैं यही श्रीमत है। इन्हीं मर्यादाओं पे चल के बाबा कहता है तुम राम बनते हो, राम समान बनते हो। तो ये मर्यादा ही वो हमको रोज देता है। हाँ, अब इसको आप मर्यादा कहो, इसको श्रीमत कहो, इसको समझानी कहो, इसको राय कहो, मशवरा कहो, सजेशन कहो, कुछ भी नाम दे दो। बाबा कहता है बच्चे मैं तो रोज तुमको लिखवाता हूँ कि ये तुम्हारी मर्यादा, ये श्रीमत। बाबा कहता है फॉलो फादर। तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये जो राम बन जाती है कौन सी आत्माएं? जो बाप की श्रीमत पर चलती है, न केवल सुनती है, सुनने के नंबर नहीं है। बाबा कहता है श्रीमत सुनने के नंबर नहीं है,
बाबा कहता है श्रीमत पर चलने के नंबर है। चलोगे तो बाबा कहता है बाप समान संस्कार तुम्हारे में धारण होंगे। सुनी सुनाई बातें तो थोड़ी याद रहती है। बाबा कहता है शरीर छोड़ा सब कुछ भूल जाओगे। दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है तो पुराना कुछ याद थोड़ी रहता है। कहाँ जन्म लिया था, कौन माँ बाप थे, क्या पढ़ लिख कर आए थे, कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे श्रीमत को सिर्फ सुनना नहीं, बाबा कहता है इसको धारण भी करना, तब पुरुषोत्तम बनते हो। तो पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी कैसा होगा? उत्तम होगा ना। बाबा कहता है जो आत्मा पुरुषोत्तम बनती है उसका कर्तव्य क्या होगा, कर्म क्या होगा? बाबा कहता है वो उत्तम होगा। खाया, उठा, खाया पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। बाबा कहता है ये तो दुनिया कर रही है। सुबह बिस्तर सब छोड़ देते, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 2 बजे, जिसकी जैसी रूटीन। बाबा कहता है बच्चे ये साधारण कर्तव्य नहीं है पुरुषोत्तम आत्मा का कि उठे, खाया पिया, काम धंधा किया और फिर से सो गए। बाबा कहता है ये कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति हो। बाबा कहता है बच्चे साधारण कर्म करते भी आपकी स्मृति, आपको ये याद रहे कि मैं कौन हूं। दुनिया में भी हम जो काम करते हैं ना, हमको याद रहता है मैं कौन हूं, भूलता थोड़ी। अपने घर में ही सुबह झाड़ू उठाते हैं ना, पड़ोसी के घर नहीं जाते कभी उठा झाड़ू करने के लिए, क्योंकि ये रहता है ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा रोल है, ये मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कहता है लौकिक सम्मान तो तुमको रोज याद रहता है। बच्चों के लिए रोटी बनाना कभी नहीं भूलते हम, क्योंकि यहाँ पक्का कर रखा है कि मैं मदर हूँ, मुझे ही रोटी बनानी है और कोई बाहर से नहीं आने वाला। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको ये संगम पर ये मर्यादा क्यों भूल जाती है कि मैं आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा कहता है जब तुमको ये स्मृति रहेगी तो तुम्हारे कर्म भी बाबा कहता है सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। नहीं तो बाबा कहता है साधारण कर्म तो दुनिया कर रही है, कोई मदर बन के कर रही है, कोई पिता बन के कर रहा है, कोई बहन बन के, कोई इम्प्लॉय बन के, कर्म तो दुनिया कर रही है। लेकिन बाबा कहता है ये जो कर्म कर रहे हो ना, बाबा कहता है ये विकर्म कर रहे हो, बोझा चढ़ रहा है सर के ऊपर। सोचते तो है किसी की सेवा कर रहा है, किसी को 2 रोटी खिला दी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सब विकर्म, क्योंकि 2 रोटी किसको खिलाई? बाबा कहता है मोह में बनाई ना 2 रोटी, हाय मेरा बच्चा भूखा है, आत्मा समझ के कहाँ सेवा करी उसकी। बाबा कहता है विनाशी कर्म की प्रालब्ध भी तुमको विनाशी मिलेगी। मेरा बनाया ना, बाबा कहता है मेरा बच्चा, मेरा परिवार, तो मेरा समझ के बाबा कहता है जब कोई कर्म किया तो बाबा कहता है मैल कमाई, मैल कमाई बाबा। अब वो बच्चा जिस दिन रोटी समय पे नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा, दुखी होंगे नहीं होंगे? हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्मृति में रहो कि मैं इस समय संगम पर पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। आत्मा समझ, बाबा कहता है आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। इसको बाबा कहता है साधारण कर्म करते भी स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ होना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा कहता है देखो जैसे हीरा होता है ना, हीरा बाबा कहता है कितनी भी धूल मिट्टी उस पे चढ़ जाए, लेकिन हीरा कभी अपनी चमक छिपा नहीं सकता, नहीं छिपा सकता। बाबा कहता है देखो असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हो, लेकिन उसकी चमक जरूर दिखाएगा, छिपा नहीं सकता, कैसे भी वातावरण में हो। ऐसे ही बाबा कहता है आप बच्चे भी, ये आत्मा क्या है? बाबा कहता है ये भी तो स्टार मिसल है ना, कोहिनूर है, बाबा कहता है ये। तो बाबा कहता है बच्चे कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्मा भी श्रेष्ठ झलक छिपा नहीं सकती। बाबा कहता है जिसकी स्मृति श्रेष्ठ होगी, स्थिति श्रेष्ठ होगी, वो आत्मा बाबा कहता है चमकेगी। वो आत्मा की चमक भी बाबा कहता है छुप नहीं सकती। तो अभी गुप्त हो,
बाबा कहता है अभी तो गुप्त हो, काम भी साधारण है। बाबा कहता है तुम बच्चे सब अभी गुप्त हो, काम तो साधारण कर रहे हो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा कहता है जैसे पांडवों को दिखाया था ना गुप्तवास, हम्म, पांडवों को दिखाया था, उनको गुप्तवास काटना पड़ा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भी सोचो, अभी ये गुप्तवास है, लेकिन पांडवों ने जब अपना गुप्तवास काटा था, अज्ञातवास अज्ञातवास हाँ, अज्ञातवास भी बोल अज्ञात सकते हैं, गुप्तवास भी बोल सकते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जब पांडवों ने अपना गुप्तवास काटा, उनको ये भूल नहीं गया था कि हम पांडव हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम कुंती के बच्चे हैं, उनको नहीं भूला था ये। हाँ, गुप्त थे वो, गुप्त रहना था। बाबा कहता है ये नियम था, ये बाबा कहता है रूल था वहां का, कि 1 साल तो तुमको अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये संगम पर जो तुम बच्चे बैठे हो ना, बाबा कहता है ये सोचो तुम्हारा अज्ञातवास है, हो तो पांडव शक्ति, लेकिन बाबा कहता है साधारण बैठे हो, गुप्त बैठे हो। अब देखो दुनिया में कितने ब्रह्मा कुमारी इस भाई बहनों को लोग सुनते हैं, आश्रमों में जाते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, लेकिन किसी को ये थोड़ी पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तारीफ सब कर देते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, मन को बहुत शांति मिलती है, आश्रम बहुत सुंदर बने हुए हैं, क्लासेस सुनने में बड़ा मन हल्का हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये शक्ति सेना, ये पांडव कौन है? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो तुम कितने साधारण बैठे हो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तुम भी गुप्त हो, साधारण हो, लेकिन बाबा कहता है कभी अपनी चमक थोड़ी भूल जाओगे। पांडवों को थोड़ी भूल गए कि हम पांडव हैं, अपनी शक्ति थोड़ी भूल गई उनको। तो बाबा कहता है इसीलिए पांडवों को फिर गुप्त दिखाया है, गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। थे तो राजे, लेकिन बाबा कहता है जब गुप्तवास काटना पड़ा तो राजाई नहीं करी, तब सेवा करी। हाँ, कोई देखो घोड़ों को चारा खिला रहा है, कोई किसी को नृत्य सिखा रहा है, कोई किसी के साथ चौसर खेलने बैठ गया, सेवा तो कर रहे थे सारे, सबने एक एक ड्यूटी पकड़ ली। हाँ, तो द्रौपदी भी क्या बन गई? हाँ, दिखाया है वो रानी का श्रृंगार करा देती। बाबा कहता है देखो है तो राजे, महाराजे, रानी, लेकिन बाबा कहता है वहां राजाई नहीं करी गुप्तवास में, वहां तो बाबा कहता है सेवा करी। बाबा कहता है बच्चे यही संगम तुम्हारा है, अभी अभी राजाई नहीं है, अभी तो तुम गुप्त हो। राजाई बाबा कहता है तुमको सत्युग में मिलेगी, लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ तुमको अभी करना पड़ेगा, सेवा बाबा कहता है अभी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है तो दूसरों के राज्य में क्या कहलाते हो? बाबा बच्चों से कहता है क्या कहते हो, हम क्या करते हैं? कोई कहता है हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई कहता है हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई कहता है अपनी दुकान चलाते हैं। बाबा कहते हैं सेवा कर रहे हो ना दूसरे के राज्य में, कभी कांग्रेस का राज्य है, कभी बीजेपी का है, तो कभी आम पार्टी का आ गया। बाबा कहता है दूसरे के राज्यों में अभी सेवा तो कर रहे हो। हाँ, तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन के बैठे हो, प्राइवेट सर्वेंट बन के बैठे हो, या बाबा कहता है घर में ही दासी बनकर बैठे हो। हाँ, दासी बनकर कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सफाई कर रहा है, भले ही हम अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन दे तो सेवा ही रहे हैं ना सब। बाबा कहते हैं कितने गुप्त होकर बैठे हो। तो बाबा कहता है चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन है तो सर्वेंट ही, तो गुप्त रूप में आप सब सेवादारी होते भी पुरुषोत्तम हो। बाबा कहता है भले ही सेवादारी हो, आत्मा बाबा कहता है अपने बंधन, अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है, लेकिन बाबा कहता है ये सेवा करते भी पुरुषोत्तम हो। ये बाबा कहता है भूल नहीं जाना, साधारण नहीं हो तुम कि उठे, खाया पिया, काम धंधे निपटाए और वही हो गई बल्ले बल्ले, नहीं। बाबा कहता है साधारण कर्म करते भी बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर ये स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा कहता है ये है तुम्हारा गुप्तवास, राजाई नहीं करनी। बाबा कहता है सर्व की सेवा करनी है आत्मा जानकर। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था ना। हाँ, बाबा कहता है जब ब्रह्मा के तन में शिव का अवतरण हुआ तो दूर दूर से लोग ब्रह्मा से मिलने आते थे।
हाँ, तो बाबा कहता है उन सबको अनुभव होता था कि ये पुरुषोत्तम आत्मा है। ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति नहीं। बाबा कहता है बच्चे काम साधारण ही सही, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति साधारण ना हो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है स्थिति कैसी हो, स्थिति आपकी महान हो। देखा है ना उनके तेवर। अगर आपको याद हो, महाभारत जब हमने देखा, 1 साल का अज्ञातवास दिखाया पांडवों का, लेकिन इस अज्ञात काल में भी कितना कुछ हुआ। उनको अपना स्वधर्म नहीं भूल गया। द्रौपदी के साथ जब कीचक ने कुछ किया, अभद्र व्यवहार किया, तो द्रौपदी को कभी भूला नहीं कि मैं कौन हूं। वो नहीं भूला उसको। वो दासी बनकर उससे डील नहीं कर रही थी। उसका संस्कार उसके भीतर बोलता था। अर्जुन को कभी नहीं भूला कि मेरे पास गांडीव है। धर्मराज को कभी नहीं भूला कि मैं धर्मराज हूं। इसलिए बाबा भी हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी स्थिति महान हो कि किसके बच्चे बने। कौन हमको रोज पढ़ाने आता है, कौन हमको पुरुषोत्तम बना रहा है। बाबा कहता है पढ़ाई तो नहीं भूल जाते, कहीं माया तुमको ये भुला तो नहीं देती कि मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय स्टूडेंट हूं। बाबा कहता है चेक करो, भूल तो नहीं जाते कि मैं महान आत्मा हूं। ऐसे हो या साधारण काम करते साधारण ही बन जाते हो। बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि काम साधारण तो स्थिति भी साधारण। देखते हैं ना दुनिया को काम करते। आज घरों में किसी को देखो काम करता हुआ, उसके बोल देखो, उसका व्यवहार देखो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो गुप्त हो ना, तुम साधारण नहीं हो। बाबा कहता है तो जैसे दूसरे वैसे हम, ऐसे नहीं। बाबा कहता है दूसरे को देख के कॉपी नहीं करने लग जाना। दुनिया तो इस समय दुखी होके काम करती है, सचमुच। जिनके घर मेड आती है वो भी दुखी है, जिनके घर नहीं आती वो भी दुखी है। जिनके घर नहीं आती वो सोचते हैं कब लग जाए, और जिनके घर आती है वो इसलिए दुखी है, कहते हैं ये काम ऐसे ही करके जाती है, बस पैसे लेने के समय ठीक है, बाकी काम मनचाह नहीं करती। हाँ, तो बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे पुरुषोत्तम आत्मा वो होगी जो किसी की सेवा लेगी ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना राम को। बाबा कहते हैं ये जो मर्यादाएं तुम सुन रहे हो ना, इसी को सुनकर बाबा कहता है तुम दिव्य आत्माएं बनते हो। बाबा कहता है तुमको किसी से सेवा लेनी ही नहीं। दिखाया है ना महाभारत में, जब धर्मराज ने यज्ञ रचा तो कहते हैं श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाई। क्या दिखाती है ये इतिहास, हमको क्या दिखाता है ना, कि अपना कर्म हम खुद करें। ये नहीं कि हम दूसरे पे निर्भर हो जाए कि ये बनाए ये खिलाए तो हम खा लें। नहीं तो देखो दुनिया में लोग इसीलिए ही दुखी है, खुद से करते नहीं। अभी हम सुन रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात है, शायद आपके साथ हमने डिस्कस भी किया है उसको। 40 साल से एक लेडी बेड पे है, शायद सुना आपने ना, है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि वायरल है, जब तक कहूंगा नहीं उठना नहीं। 40 साल बीत गए, उसने बेड नहीं छोड़ा। आराम मिल रहा था, हाथ में दाल रोटी फुल्का मिल जाता था, तो सोचा छोड़ो ये तो अच्छी बात होगी। करते 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 40 साल बीत गए, बेड नहीं छोड़ा उसने। सेवा करने वाले भी शरीर छोड़ छोड़ के चले गए। संजोग से डॉक्टर पहुंच गया 40 साल के बाद। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, कहने लगी आपने ही कहा था कि जब तक कहूंगा नहीं बेड नहीं छोड़ना। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया, 2 साल उसके साथ मेहनत करी, तब जाकर उसने वो बेड छोड़ा, और 5 साल वो जिंदा रही, उसके बाद शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में ना सबको यही चाहता है कि बैठ कर खाएं, नौकर चाकर हो आसपास। बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो संगम का समय है, ये पुरुषोत्तम बनने का समय है, देह भान को छोड़ने का समय है। बाबा कहता है तू आत्मा शक्तिशाली है, शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसी तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। मैं बीमार हूं,
मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ये करते करते बाबा कहता है खुद को ब्लेस करते जाते हो, आशीर्वाद दे रहे हो कि बीमार ही रहना है मुझे, उठना नहीं बिस्तर से। हाँ? तो बाबा हमको समझाता है जैसा आप संकल्प करोगे, बाबा कहता है अगर तुम्हारा मन खुश होगा ना, बाबा कहता है बिस्तर भी तुमको रास नहीं आएगा, क्योंकि जिसका मन खुश होता है वो बिस्तर पे कितनी देर लेटेगा। ये तो हमारे आंखों देखे एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी बीमारियों में भी लोग चलते फिरते रहते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो कोई बीमारी नहीं। और कुछ कुछ ऐसे हैं जरा सा इन्फेक्शन भी होता है ना, तो कहते हैं अब तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। वो एक एक का फोन का वेट करते हैं, उसने मेरा हाल पूछा, उसने मेरी तबीयत पूछी। तबीयत पूछ के भी किसी ने क्या कर लेना है? भोगना तो मुझे ही भोगनी है। बल्कि दूसरों का तो चित्त आज इतना कमजोर है, मन इतना कमजोर है कि अगर हम किसी को अपनी कोई बीमारी बताते भी है ना, तो लोगों की नेगेटिव थॉट सबसे पहले चलती है, भाई पता नहीं इसका क्या होगा बेचारे का। वो हमको उस स्थिति पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके अपने मन डरे हुए हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने हेल्थ इश्यूज सब जगह डिस्कस नहीं करो, सब जगह डिस्कस नहीं करो। हर आत्मा में इतनी ताकत नहीं है झेलने की। हाँ, वो किसी और को बताएगी, पता है तुझे बेचारी को क्या हुआ, कल मिली थी मुझे। हाँ, तो बाबा कहता है ये सब आत्माएं फिर क्या करेंगी, सेवा नहीं करेंगी। बाबा कहता है आप अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश भी करोगे ना, तो बाबा कहता है ये 10 आत्माएं जब आपका मनन चिंतन करेंगी, तो बाबा कहता है ये हाय और ये बेचारी। बाबा कहता है आत्मा इस एनर्जी को कैच करेगी, और अगर कोई इंप्रूवमेंट फील करनी भी होगी, कर नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना एक केकड़ा कोशिश करता है कि बाल्टी से ऊपर चढ़ूं, लेकिन बाकी उसको सारे नीचे गिरा दे। इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे स्थिति आपकी महान हो, ऐसे नहीं जैसे दूसरे वैसे हम। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। बाबा कहता है आपके चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में हम किसी की शक्ल और किसी के कपड़े देख के तुरंत जज कर जाते हैं कि गरीब है बेचारा, पूरा सूरा है, या बहुत पैसे वाला। करते नहीं करते। हाँ, बाबा कहता है शक्ल देखते हो ना, तो शक्ल से ही बाबा कहता है उसकी पूरी किताब पढ़ डालते हो। ऐसे ही बाबा कहता है आपके चेहरे पर, बाबा कहता है वो झलक दिखनी चाहिए, श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव दिखना चाहिए। लेकिन वो दिखेगा किसका? बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञानी बनेगी। तो बाबा समझाता है यह चेहरा ही तो दर्पण है ना। दुनिया में चेहरा देखते हैं तो कहते हैं क्यों तेरा चेहरा आज लटका हुआ है, क्या हो गया, क्यों उदास दिख रहा है? तो चेहरे को तो दुनिया पढ़ रही है ना। तो बाबा हमें कहता है बच्चे ये चेहरा तो दर्पण है, स्वयं भी देख सकते हो तो दूसरे भी देख सकते हैं। बाबा कहता है अपना चेहरा जब शीशे में देखो ना, तो सिर्फ शक्ल मत देखा करो, अपनी स्थिति देखा करो। जब शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं ना, उस समय अपनी स्थिति देखा करो कि कौन हूं, कौन हूं, कौन मिल गया। तो बाबा कहता है तब तुमको याद आना चाहिए कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये स्मृति ही तुम्हारी स्थिति बना देगी। पैसे वाले को कभी भूलता नहीं है कि मेरे पास बतेरा पैसा है। पैसों का नशा रहता है, किसी को अपनी खूबसूरती का नशा रहता है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का नशा रहता है। बाबा कहता है दुनिया नहीं भूलती अपना नशा जो विनाशी है। आज शरीर सुंदर है, कल को कुरूप भी बनेगा। बुढ़ापा आएगा तो कुरूप तो बनेगा ही ना। बीच में कोई रोग लग जाए तो पहले ही कुरूप बन जाए। धन, बाबा कहता है आज अच्छा है, कल को दिवाला निकल जाए तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सारे नशे तो विनाशी है। चाहे तुम्हारा शरीर है, बाबा कहता है चाहे तुम्हारा धन है, चाहे तुम्हारे संबंध है। संबंधों का भी नशा होता है दुनिया को। पता है मेरा बेटा क्या लगा हुआ है वहां पर, पता है मेरा पापा वहां क्या लगा हुआ, नशा रहता है ना। बाबा कहते हैं उसकी तो तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, कोई तुमको रोज याद दिलाता है कि मेरा फादर फलानी मिनिस्ट्री में बैठता, कभी नहीं भूलता। एक बार बस पूछा पापा क्या काम करते हैं, बस मरते दम तक याद रहेगा। रिटायर भी हो जाएगा तब भी याद रहेगा कि वहां से रिटायर्ड होके आया, इतनी बड़ी पोस्ट से।
बाबा कहता है दुनिया के तो तुम भूलते नहीं हो जो विनाशी है, और बाबा कहता है बाप को भूल जाते हो। कौन है तुम्हारा बाप? बाबा कहता है मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है। भले ही कितने बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, बाबा कहता है, लेकिन मेरे आगे बाबा कहता है सब नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ? तो बाबा कहता है ऐसे बाप के तुम बच्चे बने हो, क्या ये नशा तुमको रहता है? शीशे में शक्ल देखो तो ये आत्मस्मृति दोहराया करो कि मैं कौन हूँ, कौन मुझको मिल गया। तो बाबा कहता है फिर चेहरा भी तुम्हारी सेवा करेगा। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएगी। दुनिया को तुम आप बाबा को गुरु मानते हो कि भगवान मानते हो? ना तो हम उसको गुरु मानते हैं ना भगवान मानते हैं, हम उसको बाप मानते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। लेकिन हाँ, वो 3 रोल कर रहा है इस समय। वो बाप बनकर हमको वर्षा दे रहा है, आत्मा को जन्म दिया उसने बाप बनकर। शिक्षक बन के हमको टीचर बन के हमको शिक्षाएं दे रहा है, और गुरु बनकर हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता रहा है। वो भगवान है भक्ति वालों के लिए, हमारे लिए भी बाप है। तो फिर यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे दुनिया में भी देखो क्या करते हैं लोग। थोड़ी थोड़ी देर में वो मेकअप किट आती है ना, तो कभी वो फाउंडेशन लगाते हैं, कभी काजल लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, हाँ, कि शक्ल हमारी सही दिखे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी रूहानी गेटअप चेक करते हो बीच बीच में। फाउंडेशन क्या है तुम्हारा? वो तो क्रीम लगाते हैं, कहते हैं हो गया फाउंडेशन, बन गए गोरे। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा फाउंडेशन क्या है? कि तू आत्मा है, ये तेरा फाउंडेशन है, इसको बार बार लगा लिया करो। हाँ, तो बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ये हो गई तुम्हारी लिपस्टिक। वो बाबा कहता है आंखों में काजल कौन सा लगाना, ये ज्ञान का काजल लगा। बाबा कहता है ये है तुम्हारा रूहानी गेटअप। अगर बाबा कहता है इसको बीच बीच में संभालोगे तो बाबा कहता है झलक ऑटोमेटिक दिख जाएगी, और इसके लिए हमको बाजार में किट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी एक्सपायर भी नहीं होगी। जितना दूसरों को देंगे बाबा कहता है ये बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है समान स्थिति वाले सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति हमेशा समान रहती है। बाबा कहता है जो आत्मा किसी भी कोने में बैठी है, बाबा कहता है चाहे भारत में है चाहे भारत के बाहर है, लेकिन बाबा कहता है हर वो आत्मा जो चाहे शरीर से कहीं भी बैठी है, लेकिन मन से बाबा कहता है याद में स्मृति में बाप के साथ है। बाबा कहता है वो हर समय बाप के साथ है। तो बाबा कहता है समान स्थिति वाले सदा बाप के साथ रहते हैं, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। कंडीशन भी है। अगर बाबा कहता है चाहते हो ना कि बाप के साथ हम रहे, तो बाबा कहता है उसकी कंडीशन क्या है? जो बाप समान बनेंगे। दुनिया में भी देखो वो लोग एक साथ रह लेते हैं जिनके आपस में ट्यूनिंग बैठ जाती है, विचार मिल जाते हैं, कहते हैं हमारी लाइफ बहुत अच्छी कट रही है क्योंकि एक जैसे मिल गए ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे बाप के साथी बाप के समीप वही आत्माएं रहेंगी जो बाप समान है। बाप कैसा है हमारा? वो निराकारी है, निरअहंकारी है, निर्विकारी है। बाबा कहता है ऐसे तुम हो तो बाबा कहता है मेरे समीप हो। अगर देह के भान में हो तो बाबा कहता है फिर दुनिया में ही बैठे हो, फिर बाप के साथ नहीं हो। तो दीदी इसको वरदान में भी यही था ना कि साथी बनाओ हाँ, बाबा के साथी बनो। आज के वरदान में भी बाबा ने यही कहा। बाबा कहता है बच्चे साथ का मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो कि बाबा हर समय मेरे साथ बैठा है। बाबा कहता है साथी माना, बाबा कहता है साथी की शक्ति को यूज करो, इसको बाबा कहता है साथी बनाना। तो बाबा कहता है कई बच्चों की चलन चेहरा लौकिक में भी बाप समान होता है ना। दुनिया में भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देखते हैं कहते हैं अरे ये तो मम्मी पे गया है, ये तो पापा पे गया है, ये भाई पे गया है, ये बहन पे गया है, शक्लें मिलाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो शक्ल मिलाने की बात नहीं, क्योंकि वो तो निराकारी है। बाबा कहता है यहाँ तो चलन और चाल मिलाने की बात है।
बाबा कहता है जितना आप श्रीमत को धारण करेंगे उतना बाबा कहता है आप बाप समान दिखेंगे। तो सोचो, ये हमारे पास एक ही मौका है पूरे 84 जन्मों का कि जब हम भगवान के जैसे दिख सकते हैं। सोचो, जिसको भक्ति में दुनिया याद करती है, मंदिरों में लाइनें लगाती है, बाबा कहता है भगवान के जैसे कौन बनेंगे? बाबा कहता है जो बाप के बच्चे बनेंगे। बच्चों को ही बाबा कहता है मैं वर्षा देता हूँ, भक्ति में भक्तों को फल देता हूँ। तो तुमको फल चाहिए कि वर्षा चाहिए? एक दो गाड़ी मकान चाहिए या बाप से पूरा वर्षा लेना है? बाबा कहता है तुम डिसाइड करो। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो। संगम पर जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप और राजधानी में भी समीप। बाबा कहता है भले ही तुमको याद तो शिव को करना, निराकार परम पिता परम आत्मा को, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फॉलो तुमको ब्रह्मा को करना, क्योंकि ब्रह्मा के साथ ही बाबा कहता है तुमको सतयुग में आना है। ये कृष्ण बनेगा और बाबा कहता है तुम अपना अपना पार्ट लोगे। और फिर बाबा कहता है कलयुग में बाबा कहता है इसी के साथ फिर से ज्ञान भी सुनो। तो जो आत्माएं बाबा कहता है क्योंकि ब्रह्मा का तो संकल्प है ना, बाबा कहता है संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची? अपने संकल्प से रची है। तो बाबा कहता है आप उसके संकल्प से ही तो यहीं बैठे हो। हम सब अभी जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, आपको पता है इसका निमित्त कौन है? हम तो नहीं जानते थे कुछ समय पहले कि ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ। लेकिन ये ब्रह्मा का ही संकल्प था कि नई सृष्टि की स्थापना होनी है, तो हर एक आत्मा उस पिता से मिले। उसी के संकल्प से आज आप और हम यहाँ बैठे हो। आदि देव है ना वो, सृष्टि का रचयिता है, पिता है वो आदि सृष्टि का। तो बाबा कहता है बच्चे वो क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर है। तो बाबा कहते हैं तुम सब ब्राह्मण आत्माएं रचना होगी। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म है तुम्हारा। अब सोचो, हम में से कोई 60 साल में बैठा है, कोई 50 में, कोई 40 में। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है जो बचा हुआ समय है ना इस जन्म का, इस जन्म का पुरुषार्थ, इस जन्म की बाबा कहता है अटेंशन तुमको अनेक जन्म समीप ला सकती है। लेकिन उनको बाबा कहता है जो समीप बनने का, समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, जो चलन और चाल बाप समान बनाएंगे, उनके लिए बाबा कहता है चांस है अभी। या बाबा कहता है ऐसे ही धक्के खाने हैं कलयुग में, देखो दुनिया को। बाबा कहता है दुनिया को देखा ना, अंत समय फिर मुक्ति कैसे कराते? हाँ, कोई पिंडदान कराता है, कोई अस्थि प्रवाह कराता है, कहते हैं जी हो गया, हो गया, फोटो टांग दी घर पे, गले में हार भी डाल दिया। बाबा कहता है फूल तो प्रवाह कराए, लेकिन आत्मा तो फूल नहीं बनी, आत्मा को तो पहचाना ही नहीं किसी ने। तो बाबा कहते हैं हीरा मिट्टी में ही दबा रह गया। किसकी गति करवा के आए? शरीर की। शरीर तो बाबा कहता है 5 तत्वों से बना था, राख बन के बाबा कहता है तत्वों में ही मिल गया। तुम किसकी गति कराने गए? किसकी? किसको फूल कहा तुम? बाबा कहता है आत्मा है फूल, ये फूल खिलना चाहिए था बाबा कहता है। और बिना बाबा कहता है ज्ञान की बरसात के ये फूल खिल नहीं सकता। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो फिर चेंज कर दो। हर कर्म, बाबा कहता है कर्म करने से पहले सोचो कि या क्या ये कर्म मुझे करना है, करना चाहिए, क्या बाप की श्रीमत, क्या उसकी मर्यादा कहती है? या बाबा कहता है सीता की तरह बाद में पछताओगे, जब रावण बाबा कहता है तुमको उठा के ले जाएगा तुम्हारी खुशी को, तब पछताओगे बाबा कहता है। इसीलिए कर्म करने से पहले बाबा कहता है सोचो। हाँ, अज्ञानी तो करने के बाद सोचते। बाबा कहता है जो अज्ञानी आत्मा है वो तो कर्म करने के बाद माथा पीटती है कि ये क्या कर दिया। लेकिन बाबा कहता है आप तो ज्ञानी हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे कर्म करने से पहले सोचो। आप ज्ञानी तो योगी आत्मा हो या कभी कभी भक्त बन जाते हो? पूछ रहा है बाबा।
बाबा कहता है ऐसा तो नहीं है कि अभी तो ज्ञान सुना और कभी कभी बाबा कहता है फिर भक्त भी बन जाते हो। बहादुर हो ना, मन से भी बहादुर हो। छोटी सी माया की चींटी के रूप में आए तो घबरा घबरा नहीं जाना। बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो? अभी ज्ञानी आत्मा। तो बाबा कहता है माया छोटी सी चींटी का भी रूप बनाकर आए तो बाबा कहता है घबरा तो नहीं जाते? चैलेंज करने वाले हो ना। हाँ, बाबा कहता है चैलेंज करते हो ना अंगद की तरह कि जो इस पैर को हिला सके। पैर को माना हमारी बुद्धि रूपी हमारी स्थिति को कोई हिला सके। बाबा कहता है चैलेंज करते हो ना तुम, या घबरा जाते हो माया को देखकर? स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? बाबा कहता है बच्चे एक जो स्टूडेंट होता है ना होशियार, बाबा कहता है वो तो पेपर से कभी नहीं घबराता। लेकिन बाबा कहता है जो योग्य नहीं है वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं जल्दी से पेपर की डेट आगे बढ़ जाए, क्योंकि तैयारी तो है नहीं। तो सोचते हैं कभी टीचर बीमार हो जाए, कभी स्कूल बंद हो जाए। तो बाबा कहता है जो होनहार नहीं है बच्चे, जो रेगुलर नहीं पढ़ते, ऐसा बच्चा बाबा कहता है सोचता है कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, डेट आगे बढ़ जाए। आप तो होशियार हो ना। बाबा कहता है जो बच्चे होशियार है वो तो सोचते हैं जल्दी से पेपर हो और अगली क्लास में जाए। बाबा कहता है यही पेपरों में अटके रहोगे या आगे भी बढ़ना है तुमने? यही पेपर बाबा कहता है दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आगे बढ़ते ही नहीं। बाबा कहता है जब तक तुम पास ना हो तो अगला पेपर आएगा कैसे? नहीं, नई क्लास का बाबा कहता है अगला पेपर आएगा कैसे जब तक पुरानी जब तक पुरानी कक्षा का पेपर आप पास नहीं करोगे, बाबा कहता है नई क्लास में जा नहीं सकते। तो बाबा कहता है चेक करो होशियार हो, पेपर देख के घबराते तो नहीं हो? मन में ये तो नहीं आता कि डेट शीट चेंज हो जाए? बाबा कहता है पक्का निश्चय है ना कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं और बार बार बनेंगे। निश्चय पक्का है, या बाबा कहता है डोल जाता है कि हम ही थे, हम ही बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। बाबा कहता है सिर्फ कहने की बात नहीं है कि खुद को बोलो कि कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। बाबा कहता है मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक बच्चा अगर कहता है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो मेहनत की है उसने, उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। बिना मेहनत के कोई कह नहीं सकता कि नंबर अच्छे आएंगे। बाबा कहता है तुमने पुरुषार्थ किया है या बस अपना मुंह ही मीठा करते रहते हो कि मैं विजयी आत्मा हूं, मैं पास होने वाली आत्मा हूं, पास हो जाऊंगी? पुरुषार्थ किया, बाबा कहता है। पुरुषार्थ माना, बाबा कहता है अपनी स्मृति, तो बाबा कहता है अपनी स्थिति को संभालना, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। साधारण कर्म भी करते बाबा कहता है तुमको ये भूले नहीं कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं। ये है बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ। तो विजयी शब्द बोलने में ही कितनी खुशी होती है। हाँ, बाबा कहते हैं जब किसी को कहते हो मैंने विन किया, मैं विजयी हो गया, तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी होती है, जैसे चेहरा ही बदल जाता है। तो सदा विजयी रहते हो तो कितना खुश रहते हो। बाबा कहता है आप तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो बाबा कहता है तुमको तो कितना खुश रहना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। दुनिया में हम जब कोई सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी, कोई पास होकर आया, किसी ने कुछ बहुत अच्छा कहीं परफॉर्म किया, तो देखो दुनिया में कि हम क्या करते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, ढोल बजवाते हैं। तो बाबा कहता है फिर खुशी के बाजे बजते हैं। कभी भी आपके खुशी के बाजे बंद ना हो। बाबा कहता है वो कितनी देर ढोल बजाएंगे दुनिया वाले, कितनी देर? हाँ, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे है, कोई इलेक्शन जीत गया, हाँ, बाबा कहता है कितनी देर ढोल बजाते हैं? आधा दिन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, बस खत्म। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जो खुशी के ढोल हैं, बाबा कहता है ये निरंतर बजने चाहिए, ये बंद नहीं होने चाहिए। बाबा कहता है आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। क्या कहा बाबा ने?
बाबा कहता है खुशी के ढोल कौन सी आत्मा बजाती है? बाबा कहता है वो आत्मा बजाती है जिसका ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा आधा कल्प का रोना बंद हो गया। सिर्फ सत्युग की बात नहीं है कि हम सोचे कि जब बनकर आएंगे, पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे और किसी भी धर्म को उठा लो, चाहे आप सिख धर्म उठाओ, मुस्लिम उठाओ, ईसाई उठाओ। बाबा कहता है किसी भी धर्म में 33 करोड़ कभी भी आत्माओं का ऐसा गायन नहीं किया जाता जैसे आपके सनातन धर्म में किया जाता है। तो कौन है? बाबा कहता है तुम ही तो हो। हाँ, बाबा कहता है और तो किसी धर्म में 33 करोड़ आत्माओं का गायन ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है कोई पुरुषोत्तम बनता ही नहीं। तो गायन किसका करेंगे? पूजा किसकी करेंगे? किसी की भी नहीं। वो तो बाबा कहता है अपने अपने धर्म ये स्थापना जैसे के ऊपर बैठे। जैसे कह रहे हैं 33 करोड़ आत्माएं जो हैं हम्म वो हम हैं। हम्म तो बाबा तो कहते हैं कि भी ये पुरुषार्थ में तो सिर्फ 9 लाख आत्मा ही है, तो 33 करोड़ कैसे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो बाबा कहता हम्म, है कि अभी 9 लाख आत्माएं सतयुग में जाएं, ठीक है? जो 16 कला संपूर्ण बनेंगी वो आत्माएं 9 लाख हैं जो सतयुग में जाती है। तो बाबा कहता है फिर सतयुग में उनके 8 जन्म होते हैं। फिर बाबा उसके बाद कहता है कि जब सतयुग से त्रेता बढ़ता है तो ये आत्माएं मल्टीप्लाई भी तो होंगी ना, परिवार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो बाबा कहता है फिर ये 9 लाख से ये त्रेता के एंड तक ये पॉपुलेशन 33 करोड़ हो जाती है, 14 मतलब करोड़ हो जाती है। त्रेता युग में बढ़ती है मतलब। हाँ, त्रेता युग में हम्म, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पहले 16 हम्म, कला संपूर्ण है ना वो आत्माएं सारी। उसके बाद हम्म। बाबा कहता है फिर जो आत्माएं हैं 2 कलाएं कम हो जाती है, तो फिर वो सारी पॉपुलेशन 33 करोड़ का गायन आ जाता है। लेकिन है वो भी दिव्य आत्माएं, है वो भी बाबा कहता है सोल कॉन्शियस, उनका भी गायन। हम्म, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है आधा कल्प के लिए रोना तो बंद हुआ ना। तो भक्ति में जैसे बोलते हैं 33 करोड़ भाई हम्म, भगवान, तो वो सही बोलते हैं ना कि वो आत्माएं नहीं जो सतयुगी आत्माएं होंगी वो। नहीं नहीं, भक्ति में जब हमने भक्ति की तब हम इन देवी देवताओं को भगवान कहते थे। हम कृष्ण को भी भगवान कहते थे, हम राम को भी भगवान कहते थे, हनुमान को भी भगवान कहते थे, माता को भी भगवान कहते थे। हम भगवान को सर्वव्यापी कहते थे कि ये सब उसके रूप है। हम ऐसा जानते थे। हमारा ऐसा नहीं था कि मैं आत्मा में कहाँ से आई, मेरा कौन है कर्ता धर्ता, कौन है तो सृष्टि का रचयिता। नहीं, तो बाबा यही तो कहते हैं वो रचनाएं हैं मेरी, तो वो रचना हाँ के रूप में ही याद करना है ना। हाँ, बाबा कहते हैं है तो देखो जब, है तो वो रचनाएं, हाँ, लेकिन भक्ति में लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं ना। पूछते हैं बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब देखो, अब हमने रचना को याद नहीं करना, क्योंकि हम ही तो रचना है ना, हमें ही तो तैयार कर रहा है। वो कहता है ये जो मंदिर में तुमने जाकर तीर्थ करे, दान पुण्य किया, दर्शन करे, ये सब किसका किया? कहते हो देवी देवताओं का पूजन किया। बाबा कहते हैं तुम ही तो थे, तुमने क्या अपनी पूजा नहीं करी? बाबा कहता है तुमने खुद अपनी पूजा करी, तभी तो मुरली में आता है कि तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन गए। तो 33 करोड़ देवी देवता कौन है? ये हम ही तो बैठे हैं, आप सब, आप ही तो हो। मंदिरों में जाकर हमने अपना ही, बाबा कहता है तुमने खुद का ही गायन और पूजन किया है। और बाबा कहता है फिर से ये चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। और बाबा कहता है जिन्होंने कल्प पहले तैयारी की है वो आत्माएं, बाबा कहता है फिर से ज्ञान सुनेंगी। और बाबा कहता है खुद को पावन बनाएगी, पढ़कर दूसरों को पढ़ाएगी। तो राम का कारज है ना, राम का यही कारज है। राम आया है रावण को जीतने। बाबा कहता है बात है विकारों की, हर आत्मा के अंदर बाबा कहता है विकार है। बाबा कहता है बिना राम की श्रीमत को सुने, बाबा कहता है तुम बंदर मंदिर के लायक बन नहीं सकते। तो बाबा कहता है बच्चे राम की श्रीमत को सुनो, इसको अपने जीवन में धारण करो। और बाबा कहता है तुम ही दिव्य आत्माएं हो, तुम ही पहले ब्राह्मण बनते हो संगम पर, और तुम ही, बाबा कहता है, ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। लेकिन पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान को सुने बगैर, ब्राह्मण बने बिना, पावन बने बिना हम देवता बन जाए। बाबा कहता है सबसे पहले शिव की संतान बनोगे। इसलिए बाबा कहता है ये संगम की महिमा है कि अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। अपने को कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं।
बाबा कहते हैं सतयुग में तुम भगवान के बच्चे नहीं बनोगे, वहां तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं के बच्चे बनोगे। रचना का पाठ शुरू हो जाएगा, बाबा कहता है रचना रचना को जन्म देगी। अभी तो बाबा कहते हैं मैं निराकार, तुम ब्राह्मणों को जन्म दे रहा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को चोटी दिखाई है, देवताओं के सर पे चोटी नहीं दिखाई हुई है। बाबा कहता है ये तुम्हारी ऊंच स्थिति दिखाती है कि तुम किसके बच्चे हो। ये आत्म अभिमानी स्थिति है तुम्हारी कि मैं आत्मा इस देह से ऊपर हूं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया ना, जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। तो बाबा कहता है बच्चे चेक करो, सतयुग पे पोस्टपोन मत कर देना कि जब सतयुग में आएंगे तब खुश रहेंगे। बाबा कहता है अभी चेक करो, जो आत्मा ज्ञानी बनी, जिसको समझ मिल गई, जिसने ड्रामा के रहस्य को पहचान लिया, बाबा कहता है वो आत्मा दुखी नहीं हो सकती। उसको बाबा कहता है रोना आ नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी तो योगी आत्मा बन गई। चाहे हमारा कोई बंधन है, चाहे हमारा कोई कर्म भोग है, बाबा कहता है ये तुमको दुखी नहीं कर सकता, तुमको रुला नहीं सकता। अभी बाबा कहता है चेक करो, अगर अभी भी मन में कोई रोना है तो बाबा कहता है इसका मतलब राम की श्रीमत अभी ली नहीं है सर माथे पर, अभी सिर्फ सुन रहे हो। बाबा कहता है मुरलियां तो बहुत सुन ली, अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा बनना। बनोगे कब? विनाश के समय। हाँ, बाबा कहता है बच्चे विनाश के समय नहीं बन सकते। आज सुबह वो की जैसे वो जैसे महाभारत में वो बोलते हैं ना परशुराम जी कृष्ण को हम्म कि मुरली तो बहुत बजा ली, हम्म अब वो करो जो करने आए हो, है हम्म ना। हम्म वही चीज है ना। बिल्कुल। तो बाबा भी हमें यही कहता है बच्चे मुरलियां तो तुमने बहुत सुन ली, ज्ञान का मक्खन तो बहुत खाया, अब शक्ति कब दिखाओगे? शक्ति कब दिखाओगे? ये बंधन है, बाबा कहता है इनको प्यार से चुकता करो। तो रोज हमको ज्ञान का माखन खिला रहा है, आत्मा में शक्ति तो भरे। बाबा कहता है दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा शरीर भी छूट जाए, बाबा कहता है तेरे खुशी के बाजे बंद नहीं होने चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है तुम हो सच्ची सच्ची पार्वतियां, जो अमरनाथ से बैठ अमर कथा सुनकर अमर पद की प्राप्ति करती हो। तो बाबा कहता है चेक करो, कहीं मन में किसी बात को लेके रोना तो नहीं आता, भाई ये तो हुआ ही नहीं, ये काम तो रह ही गया, काश ये भी हो जाता। बाबा कहता है ज्ञानी आत्मा के जीवन में कोई काश नहीं होता। काश को बाबा कहता है अब अवकाश दे दो। तब बाबा कहता है मन में खुशी के बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति।